तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की शांत गोद में, जहां बर्फ से ढके शिखर आकाश को छूते थे, वहां एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था शांतिवन। इस गांव में हर कोई महादेव का परम भक्त था, सिवाय एक मूर्तिकार के, जिसका नाम था दयाल। दयाल बहुत कुशल कारीगर था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह दिन रात काम करता, तरह तरह की मूर्तियां बनाता, पर कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसे लगता था कि महादेव ने उसे खुशी और शांति क्यों नहीं दी, जबकि वह इतना काम करता है। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि वे महादेव के लिए एक विशाल मूर्ति बनवाएंगे, और उसके लिए उन्होंने दयाल को चुना। दयाल ने मन में सोचा, अगर मैं महादेव की सबसे खूबसूरत मूर्ति बनाऊंगा तो शायद वे मुझे शांति और खुशी देंगे। वह काम में लग गया। उसने अपनी पूरी कला और मेहनत लगा दी। छोटी ईना हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। मूर्ति लगभग तैयार थी, लेकिन दयाल को अब भी अपने काम में कोई कमी लग रही थी। वह बार बार मूर्ति के पास जाता और उसे निहारता, पर उसका मन खुश नहीं हो पाता था। एक रात दयाल काम करते करते थक गया और वही मूर्ति के पास सो गया। उसने सपने में देखा कि एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, बच्चे, तुम महादेव की मूर्ति तो बना सकते हो, पर उन्हें पा नहीं सकते। दयाल ने पूछा, क्यों? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में कमी है। तुम महादेव को खुशी पाने का साधन बना रहे हो, जबकि वे खुशी का स्रोत हैं। साधु ने आगे कहा, उन्हें पाने के लिए बस एक चीज की जरूरत है, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। अपनी कला को खुशी के लिए नहीं, बल्कि महादेव के चरणों में अर्पित करने के लिए उपयोग करो। दयाल की नींद टूट गई। वह बेचैन हो गया। उसे साधु की बात का अर्थ समझ आ गया था। अगले ही पल उसने छेनी और हथौड़ा उठाया और मूर्ति पर एक आखिरी काम करने लगा। उसने मूर्ति के हृदय के पास एक छोटा सा कमल का फूल उकेर दिया। जब वह ये काम कर रहा था, तो उसके मन से सारा लोभ और अशांति दूर हो गई। उसने ये काम किसी उम्मीद से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने प्रेम और श्रद्धा से किया था। जब अगले दिन गांव वालों ने उस मूर्ति को देखा, तो वे हैरान रह गए। मूर्ति पहले से भी अधिक जीवंत और सुंदर लग रही थी। दयाल के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। दयाल ने आंखें बंद करके महादेव का ध्यान किया, और पहली बार उसे अपने अंदर उसी शांति का अनुभव हुआ जिसकी उसे तलाश थी। उसने जान लिया था कि महादेव बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर हैं, और वे सिर्फ प्रेम और निस्वार्थ भाव से मिलते हैं। दयाल को महादेव के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का एहसास हो चुका था। गांव में अब उसकी पहचान सिर्फ एक मूर्तिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के रूप में भी थी। लोग उसके पास मूर्तियों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए आने लगे थे। दयाल, जिसने पहले कभी खुद को पूरा नहीं समझा था, अब दूसरों को रास्ता दिखाने लगा था। एक दिन गांव में बहुत सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, नदियां और तालाब खाली हो गए। हर कोई चिंतित था। गांव के मुखिया ने दयाल से कहा, दयाल, तुम महादेव के सच्चे भक्त हो, तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। दयाल ने गहरी सांस ली और बोला, अगर महादेव की कृपा होगी तो जरूर कुछ अच्छा होगा। उसने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे महादेव की मूर्ति के सामने बैठकर बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्रकृति और जीवन की भलाई के लिए प्रार्थना करें। गांव वालों ने वैसा ही किया। सबने मिलकर महादेव की उस मूर्ति के सामने ध्यान लगाया, जिसे दयाल ने निस्वार्थ भाव से बनाया था। उनकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान था। 3 दिन और 3 रात तक वे सब बिना खाए पिए प्रार्थना करते रहे। चौथी सुबह आसमान में काले बादल छा गए। हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को पृथ्वी पर उतार दिया हो। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। इस घटना के बाद दयाल ने महसूस किया कि जब वह केवल खुद के लिए खुशी की तलाश कर रहा था, तब उसे कुछ नहीं मिला था। लेकिन जब उसने अपना प्रेम और कला दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दी, तो उसे न सिर्फ शांति मिली, बल्कि वह महादेव का सच्चा माध्यम भी बन गया। उसने जान लिया कि जीवन का सच्चा आनंद देने में है, लेन ए में नहीं।
गांव को अब उसका नया नाम मिला, प्रसन्नवन, खुशहाल जंगल। और दयाल हमेशा की तरह अपने नए और निस्वार्थ जीवन में आगे बढ़ता रहा। प्रसन्नवन के हर घर में अब खुशी और समृद्धि का वास था। दयाल की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उससे मिलने आने लगे। एक दिन एक राजा का दूत प्रसन्नवन पहुंचा। राजा का वो एक युद्ध जीतने के बाद एक विशाल मंदिर बनाना था और वह चाहते थे कि उस मंदिर में महादेव की मूर्ति दयाल ही बनाए। राजा ने दयाल को सोने, चांदी और हीरे मोती की पेशकश की, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दयाल ने विनम्रता से उस पेशकश को ठुकरा दिया। उसने कहा, महाराज, मेरी कला अब व्यापार का हिस्सा नहीं है। मैं अब केवल महादेव की प्रेरणा से और बिना किसी स्वार्थ के मूर्ति बनाता हूँ। दूत ने हैरान होकर पूछा, आप इतने बड़े राजा की पेशकश को ठुकरा रहे हैं? दयाल मुस्कुराया और बोला, महाराज का प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है और मुझे मंदिर बनाने के लिए सोने की नहीं बल्कि शुद्ध हृदय की जरूरत है। अगर राजा महाराज स्वयं चलकर आए और अपनी प्रजा के प्रति अपने प्रेम और समर्पण से मुझे मूर्ति बनाने को कहें तो मैं जरूर बनाऊंगा। दूत ने वापस जाकर राजा को दयाल की बात बताई। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपने सिंहासन और ऐश्वर्य का मोह छोड़कर स्वयं पैदल ही प्रसन्नवन की ओर चल दिए। उन्होंने रास्ते में लोगों की समस्याएं सुनी और बिना किसी भेदभाव के उनका समाधान किया। जब वह प्रसन्नवन पहुंचे तो उनका मन पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। राजा ने दयाल के सामने घुटने टेक दिए और कहा, दयाल, तुमने मुझे सिखाया है कि असली धन दौलत या शक्ति नहीं बल्कि प्रजा के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी प्रजा की खुशी के लिए महादेव की मूर्ति बनाएं। दयाल ने राजा की आंखों में समर्पण का भाव देखा और कहा, महाराज, आप पहले ही एक सच्चे भक्त बन गए हैं। अब मैं आपके लिए नहीं बल्कि महादेव के लिए एक और मूर्ति बनाऊंगा जो आपके हृदय में बसेगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।